सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम इस कक्षा में जानेंगे अलंकार के विषय में। इस विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं छात्रों, तो आज हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो जानते हैं अलंकार किसे कहते हैं। मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है। वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुसज्जित और अलंकृत देखना चाहता है। इसी प्रकार वह अपने कथन को भी शब्दों के सुंदर प्रयोग से सुंदर बनाना चाहता है। मनुष्य की यही प्रकृति काव्य में अलंकार कहलाती है। सौंदर्य ही नहीं, मनुष्य सौंदर्य वृद्धि भी चाहता है और उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण मनुष्य जहाँ अपने रूप, वेश, घर आदि के सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास करता है, वहाँ वह अपनी भाषा और भावों के सौंदर्य में वृद्धि करना चाहता है। उस सौंदर्य की वृद्धि के लिए जो साधन अपनाए गए उन्हें ही अलंकार कहते हैं। उनकी रचना में सौंदर्य को बढ़ाया जा सकता है, पैदा नहीं किया जा सकता। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रेक्षते, अर्थात वह कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के भेद और उपभेद की संख्या काव्य शास्त्रियों के अनुसार सैकड़ों है, लेकिन पाठ्यक्रम में छात्र स्तर के अनुरूप ये कुछ मुख्य अलंकारों का परिचय व प्रयोग ही अपेक्षित है। इस दृष्टि से अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार देखिए, जहाँ काव्य में शब्दों के प्रयोग से वैशिष्ट में कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ क्या होता है शब्दालंकार। जैसे भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, इस उदाहरण में विशिष्ट व्यंजनों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। यदि भूमि की बजाय उसका पर्यायवाची पृथ्वी, भूप के बजाय उसका पर्यायवाची राजा रख दे तो काव्य का सारा चमत्कार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस काव्य पंक्ति में उदाहरण कारण क्या है, सौंदर्य है, अतः इसमें शब्दालंकार है। शब्दालंकार के भेद देख लीजिए। अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर क्या होता है, शब्दालंकार होता है। यमक, यमक एक ही शब्द की आवृत्ति दो या उससे अधिक बार होती है, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। कनक कनकते, सौगुनी, मादकता, अधिकार, जा खाए बौराए, नर जा पाए बौराए। और अनुप्रास में चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है वन और अंबर तल में। श्लेष अलंकार, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यमक के शब्द जो है वो उनकी आवृत्ति होती है और एक से अधिक अर्थ होते हैं। यहाँ पर श्लेष अलंकार में देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब आते हैं अर्थालंकार की ओर। जहाँ कविता में सौंदर्य और विशिष्टता अर्थ के कारण उत्पन्न हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसे चट्टान जैसे भारी स्वर, इस उदाहरण में चट्टान जैसे अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यदि इसके स्थान पर शिला जैसे शब्द रख दिए जाए तो भी अर्थ में अधिक अंतर नहीं आएगा, इसलिए इस काव्य पंक्ति में अर्थालंकार का प्रयोग हुआ है। कभी कभी शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के योग से काव्य में चमत्कार आता है, उसे उभय अलंकार कहते हैं। अर्थालंकार के भेद। उपमा, यहाँ किसी वस्तु की तुलना सामान्य गुण धर्म के आधार पर वाचक शब्दों से अभिव्यक्त होकर किसी अन्य वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। रूपक, जहाँ उपमेय और उपमान भिन्नता हो और वहाँ वह एक रूप ही दिखाई देता हो, जैसे चरण कमल बंदौ हरि राई। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ प्रस्तुत उपमेय के अप्रस्तुत उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे वृक्ष ताड़ का बढ़ता जाता, मानो नभ को छूना चाहता। भ्रांतिमान, जहाँ समानता के कारण उपमेय में ही उपमान की निश्चयात्मक प्रतीति हो और वहाँ क्रियात्मक परिस्थिति में परिवर्तित हो जाए। संदेह अलंकार, यहाँ उसी वस्तु के समान दूसरी वस्तु की संदेह हो जाए, वहाँ पर निश्चित आत्मक ज्ञान में ना बदले, वहाँ पर क्या होता है, संदेह अलंकार, जहाँ संदेह उत्पन्न होता हो। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ प्रस्तुत व्यवस्था का वर्णन कर उसके माध्यम से किसी अप्रस्तुत वस्तु की व्यंजना की जाती, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जहाँ पर किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया जाता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। विभावना अलंकार, ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन जान लीजिए, जहाँ कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है।
जैसे चुभते ही तेरा अरुण बाण, कहते कणकण से फूट फूट मधु के निर्झर के सजल गान। मानवीकरण ये आपके सिलेबस में है, जहाँ का मूर्त या अमूर्त वस्तुओं का वर्णन सजीव प्राणियों या मनुष्यों की क्रियाशीलता की भांति वर्णित किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, अर्थात निर्जीव में सजीव के गुणों का आरोपण होता है। तो छात्रों, ये आपने जाना अलंकार की परिभाषा और उसके भेद। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे छात्रों। धन्यवाद।